स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। ईओ, निरीक्षक, जेई और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। ठेकेदार और नगरपालिका अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा और दर्दनाक ये हादसा रहा। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसमें ईओ निहारिका सिंह, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और सुपरवाइजर और जो जेई है, यानी ये तीनों जो अधिकारी हैं, ये गिरफ्तार हो गए हैं। और इन पर क्योंकि कल मुकदमा दर्ज किया गया था संबंधित धाराओं में, एसपी देहात जो इराज राजा हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और पूरे मामले में जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। लेकिन अभी तक वो ठेकेदार जो है वो फरार है और उसकी जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल जतिन, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया? देखिए, इन्होंने पुलिस को बयान दिया है और इन लोगों ने खुद को क्योंकि बेकसूर भी बताया है। इन लोगों ने, इसमें जो मुख्य निहारिका सिंह है, ये ईओ है नगर पालिका की, और इनके माध्यम से ही ठेका दिया गया था। तो जाहिर है ये सवालों से नहीं बच सकती थी और आखिरकार जो कार्रवाई है उससे भी नहीं बच पाई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इनसे पुलिस पूछताछ चल रही है। और क्योंकि एक मामला नजीर बन रहा है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया तो एफआईआर दर्ज हुई और आखिरकार एक अधिकारी की गिरफ्तारी और साथ साथ जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी और एक सुपरवाइजर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। हालांकि अभी जो ठेकेदार है, साजिश का मुख्य सूत्रधार जो है वो फरार है, अजय त्यागी, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। और जतिन देखिए, ये कड़ी और लंबी भी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन गंभीरों की स्थिति क्या है, गंभीरों की हालत क्या है? देखिए, क्योंकि 13 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं और उसमें से कई लोगों की हालत, एक राहत की बात यह है, कई लोगों की हालत में सुधार है। जो जिला एमएमजी अस्पताल में थे उनको आज डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल भी थी तो आशंका उनको लेकर भी काफी ज्यादा बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर से कह रहे हैं कि जो उनका इलाज है वो काफी गंभीरता से किया जा रहा है और बाकी क्योंकि तमाम चीजें अभी अपनी जगह, जांच भी चल रही है, तो अगर इन लोगों से बातचीत की स्थिति में ही होंगे तो पुलिस इनसे बात भी कर सकती है। जी, और जतिन बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब जांच को और भी ज्यादा सख्त तरीके से करना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, जांच और सख्त तरीके से होना लाजमी है और होनी भी चाहिए। ये बात अधिकारी भी कह रहे हैं। एसपी देहात इराज राजा, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका आप थोड़ी देर में बयान भी सुनेंगे जो रिपोर्ट के माध्यम से पहुंच चुका है। और निश्चित है ये समझ जाएंगे कि कितनी सख्ती इस मामले में दिखाई गई है। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये मामला एक नजीर बनेगा। अगर आप मौत की इमारत खड़ी करने में कोई अधिकारी भी अब शामिल होता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। ईओ निहारिका सिंह की गिरफ्तारी एक नजीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुआवजे का मरहम जरूर सरकार ने लगाया, लेकिन पूरा इंसाफ तब होगा जब इनको सच्ची श्रद्धांजलि उन गुनहगारों के सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, तभी मिल पाएगी। जी बिल्कुल जतिन, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो गाजियाबाद में शमशान में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जो घटनाक्रम हुआ है बहुत दुखद है। बहुत इस तरह की चीज है जिसके लिए जितना दुख प्रकट किया जाए उतना कम है अभी। और मौके पर बहुत जल्दी, तुरंत जो है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, एनडीआरएफ था, पुलिस थी, जो इसको हटाने के लिए जो सामान चाहिए था वो सब पहुंच गया। अब हमारा पूरा ध्यान इस पर था कि जो लोग उपचार के लिए गए हैं उनका उपचार हो, सही जगह पर पहुंचे। इसके बारे में पूरी की पूरी, ठीक तरीके से, निष्पक्ष और
इस तरह की जांच होगी जिससे कि जो भी गलती है वो पता चले। वहीं लखीमपुर खीरी में थाने के सामने दबंगों का आतंक देखने को मिला है। महिला और पुत्रों को बीच सड़क पर जमकर उसकी पिटाई की। पुलिस थाने में शिकायत करने पर दबंगों ने पीटा है। आपसी रंजिश का पूरा मामला भी बताया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने पर दबंग मौके से फरार हो गए। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। महिला और पुत्र के बीच में ये मारपीट दबंगों द्वारा की गई। पुलिस थाने में अब इसको लेकर मामला भी दर्ज कराया गया है। साथ ही आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर ये मारपीट हो रही है। थाने के सामने दबंगों की ये दबंगई, और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला और साथ ही महिला के साथ मौजूद युवक के साथ ये मारपीट की जा रही है। तो महिला और उसके बेटे को बीच सड़क पर पीटा गया है, और साथ ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पीटा जा रहा है। दबंगों की दबंगई है बीच सड़क पर। हालांकि बचाव की कोशिश यहां पर करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन दबंग बिना डरे बिना खौफ के यहां पर जमकर पिटाई कर रहा है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, पहले इस पूरे मामले को विस्तार से बताएं। इस तरीके से एक दबंग ने थाने के सामने सरेआम पीड़िता की और उसके बेटे की पिटाई की है, वह अपने आप में सबसे। यह लखीमपुर कोतवाली के लखीमपुर जनपद के सदर कोतवाली का मामला है, जहां पर एक जो महिला है वो अपनी फरियाद लेकर के थाने पर आई थी और दबंग लोग थाने के सामने ही उसको घेर लिए और करने के बाद उसको पीटना शुरू कर दिए। यह जो है पूरा वारदात जो है एक मोबाइल में कैद हो गया, जिसके बाद से अब दबंग जो वहां से फरार है। पुलिस हालांकि उनकी तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सरेआम पुलिस थाने के सामने ये घटना घटित हुई है, वह पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। जी प्रीति। बिल्कुल संजय, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? दबंग फरार है, दबंग को ढूंढने में फिलहाल अभी तक पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के सामने ही अगर दबंग इस तरीके की दबंगई करते हैं तो आम जनता किसके भरोसे? देखिए, ये महिला जो है कुछ आपसी रंजिश को लेकर के अपनी फरियाद लेकर के सदर कोतवाली थाने में आई हुई थी, और वहीं पर जैसे ही मोटरसाइकिल से ये लोग वहां पहुंचे तो दबंग तुरंत इनकी मोटरसाइकिल को गिरा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का ये कहना है कि हम तत्काल इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। इसी को लेकर के दबंग लगातार मारने पे आतुर हुए हैं, दबंग लगातार अपनी दबंगई दिखाने पे आतुर हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आपका शुक्रिया संजय। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर माघ मेला क्षेत्र बना है युद्ध स्थल। दो आचार्यों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। जमीन बंटवारे को लेकर दो गुट भिड़े, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए गए और बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत भी कराया गया। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दो आचार्यों के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया। उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो आचार्य आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन बंटवारे को लेकर दो गुट में भिड़े। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, माघ मेला शुरू होने वाला है। हर वर्ष ये माघ मेला लगता है संगम की रेती पर, जहां पर जमीन आवंटित की जाती है बाबाओं को, उनके शिष्यों को, ताकि उनका कैंप लग सके और वो वहां पर निवास कर सकें। उसी को लेकर दो आचार्यों के जो शिष्य थे वो आपस में टकरा गए, क्योंकि उनको जमीन का जो आवंटन हुई है उसमें कुछ उनको गड़बड़ी लग रही थी। लग रहा था कि एक दूसरे की जमीन पर वो लोग कब्जा करने की कोशिश, इसी बात को लेकर वो लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को मारने पीटने शुरू कर दिए। बाद में किसी तरीके से उनको शांत कराकर समझाने की कोशिश की गई। फिलहाल संदीप स्थिति सामान्य? हाँ, वहाँ स्थिति अब सामान्य है। फिलहाल प्रशासन ने बीच बचाव कर उन लोगों को जमीन की भी, उनकी जो आवंटन हुआ है उसके बारे में भी उनको बताया है और इस तरीके से उनको शांत कराया है। शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो माघ मेला है युद्ध का स्थल बन गया है, और उसी दौरान की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। चलिए रुक करेंगे। इस बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बारिश के बाद यूपी में ठंड बढ़ गई है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट, बारिश और तेज हवा से ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। तापमान में गिरावट की वजह से लोग घरों में कैद हैं। तो अब
आने वाले दिनों में भी और भी ज्यादा ठंड और ठिठुरन बढ़ सकती है, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। लेकिन बारिश के बाद फिलहाल यूपी में ठंड बढ़ती हुई, तेज हवाएं चल रही है, ठिठुरन जो है वो लोगों को कपा रही है। तो तापमान में गिरावट की वजह से लोग घरों में कैद हैं। 4 से 5 जनवरी को बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सर्दी परेशान करेगी, ठंड और ठिठुरन बढ़ती हुई। तो लगातार बारिश की वजह से भी अब ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बारिश लगातार हम देख रहे हैं कि अब बूंदाबांदी हो रही है, हालांकि इस दौरान ठंड और ठिठुरन अब यूपी में और भी ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल प्रीति, जहां एक तरफ कल देर रात भी बारिश हुई है और सुबह बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं ये स्थिति जरूर देखने को मिल रही है कि जो सर्दी है वो तेजी से बढ़ी है और जो शीतलहर है, शीतलहर का असर दिखाई पड़ रहा है। और जहां लोग निकलने लगे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो सर्दी का असर है प्रीति वो साफ दिखाई दे रहा है और लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। जो लोग हैं वो पहले रजाइयों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहां एक तरफ सर्दी बढ़ी है उसको लेकर लोगों में जो ठिठुरन है उसको लेकर अमित, बिल्कुल। और देखिए, बारिश के साथ बरसात के साथ अगर ठंड बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कोहरे से भी राहत मिली है। फिलहाल यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या कोहरे से लोगों को राहत मिल पाई? अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी प्रीति, बिल्कुल। अमित, देखिए, बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं कोहरे से भी लोगों को राहत मिली है। यूपी में क्या वाकई कोहरे से राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को? जी प्रीति, बिल्कुल। जहां एक तरफ बारिश होने से एक चीज जरूर सामने आई है, जो कोहरा हो रहा था वो कोहरा रुका है। जो इटावा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पे आए दिन हादसे हो रहे थे, लेकिन ये बारिश के बाद कहीं ना कहीं कोहरे पर जरूर अंकुश लगा है, जिससे जो हादसे हैं वो भी रुके हैं और शहर का जो जनजीवन जो माहौल है वो भी उसमें सुधार आया है। लोग निकलने लगे हैं। जहां कोहरे को लेकर लोग निकलने से कतरा रहे थे कि कहीं मतलब निकलते में उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, वहीं अब कोहरा न होना बारिश की वजह से वो एक जरूर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहा है। जी प्रीति। अमित, बिल्कुल, आने वाले दिनों में यानी कि 4 और 5 जनवरी को बारिश होने की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, जहां मौसम विभाग के अधिकारियों से हम लोगों की बात हुई है, जो पहला अलर्ट उन्होंने जारी किया था उसमें 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में बारिश की बात की थी, उसको लेकर बारिश जरूर हुई है। और जो आगे का अलर्ट है उसको लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बारिश है, बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं मौसम में और ठंडक आएगी और गलन होगी और शीतलहर का असर दिखाई पड़ेगा। जी प्रीति। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि बारिश से ठंड और ठिठुरन दोनों ही बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीलीभीत की। युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई। नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को डाला गया, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया है। लखनऊ में युवक से ठगी की गई थी। हजारा थाने के विजयनगर गांव का ये पूरा मामला है और साथ ही हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाला भी गया है। कर्जदारों के दबाव से परेशान था युवक और इन सब के जिम्मेदार हजारा की ग्राम विजयनगर का मामला है। एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच करके उसके शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिवार वालों की तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग इसके आत्महत्या किए जाने की परिस्थितियों और कारणों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कर। वहीं गाजियाबाद में पिछले 53 सालों से एक अखंड जोत जल रही है और इसी अखंड जोत से किसानों को आंदोलन में सफलता पाने की प्रेरणा भी मिलती है। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की सीमा पर किसानों का जो आंदोलन 1 महीने से ज्यादा से चल रहा है, उसी आंदोलन में ये अखंड जोत भी शामिल है। साल 1967 में यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर यह आंदोलन किया गया था। लेकिन उस आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत के बाद इस अखंड ज्योति को जलाया गया था। रोजाना इस ज्योति में घी अर्पित किया जाता है।
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर की हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सामने एक अखंड ज्योति जल रही है। इस अखंड ज्योति का किसान आंदोलन और सभी किसानों से बहुत ज्यादा आस्था और लगाव है, बहुत महत्व है, वो हम आपको बताएंगे। ये ज्योति साल 1967 से लगातार जल रही है और मुजफ्फरनगर से ये ज्योति 3 तारीख को यहाँ पहुंची थी और किसानों को उम्मीद है कि इस अखंड ज्योति की आस्था ही उन्हें इस आंदोलन में सफलता दिलवाएगी। 1967 से ये ज्योति तब जलनी शुरू हुई थी जब किसानों ने एक बड़ा आंदोलन बिजली को लेकर किया था और वहां पर कुछ किसान शहीद हो गए थे और तब से इस अखंड ज्योति को जलाया गया। सुबह के समय, सुबह तड़के इस ज्योति के सामने सभी नमन करते हैं और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना होती है और तभी अपना जो आंदोलन है वो किसान आगे बढ़ाते हैं। इस ज्योति के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आस्था जो है किसानों के साथ जुड़ी हुई है, इस ज्योति के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के बीच हम चलते हैं और यहाँ पर उनसे पूछने की यहाँ कोशिश करेंगे कि वो इस विषय में क्या कुछ बताते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे जी? जोगिंदर सिंह प्रधान, नुन्ना खेड़ा। ये जो ज्योति हमने सुना 1967 से जल रही है, क्या है इस ज्योति का महत्व? इसके यह ज्योति 1967 से जल रही और इसका परमात्मा का रूप मामा बाबा जी ने बताया था, ये परमात्मा का रूप है। मैं भी इसके दर्शन करा करे थे ज्योति के और फिर उन्होंने हमें सिखाया था। वहाँ चौधरी दरिया सिंह है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुजफ्फरनगर में, जो उस पर है, इस पर सिसोली में। ये वहाँ के इस ज्योति की जिम्मेदारी घी की देखभाल, कितना देना कितना नहीं देना, रोज का उनका काम है। ये ज्योति दिन और रात जलती है? दिन रात 24 घंटे जलती। 1967 से जल रही है? 1967 से जल रही। कुछ किसान शहीद हुए थे हमने सुना, उसके बाद जली थी। बाबा टिकैत जी के चाचा जी ने ये जलाई थी? हाँ, बाबा टिकैत जी के चाचा जी ने वह दी थी, चौधरी कंवल सिंह। इस ज्योति से कितनी आस्था जुड़ी है और ये ज्योति आपको लगता है कि इतनी आस्था है कि आंदोलन में भी सफलता दिलवाती है, हर जगह दिलवाती आई है? हम यहाँ बैठे इस ज्योति के ऊपर बैठे, हमें पता निश्चित प्रधानमंत्री भी इस बात को मान जाएगा। हाँ, किसान किसान है और हम वो है। आज ओला पड़ा, ठंड हो रही और हमारे दिल में बहुत उमंग हो रही। क्यों? हमारा आज किसान बरसा, हमें अंका दूंगा, हमें तो बहुत खुशी है। किसान धन बरसा आज। हाँ, हम वे किसान है यहाँ लुटेरे में वे ना बताओ। किसान को चरित्रवान है किसान। किसान सबसे बड़ा चरित्रवान है। इसका धब्बा ना लगाओ, जो इसका धब्बा लगाओगा वो देखो कहाँ जाएगा। परमात्मा उसे भी देख रहा है, हमें भी देख रहा। परमात्मा सबको देख रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको फिर से लगातार दिखाऊं। ये अखंड ज्योति है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 1967 से दिन और रात जल रही है और यहाँ पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की तस्वीर है, जिन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता है। हर आंदोलन में उनकी वजह से किसानों को सफलता मिली और हमेशा वो सफलता का साथ लेते हुए आए हैं। और जो महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, उनके चाचा जी ने इस अखंड ज्योति को 1967 में जलाया था। आस्था कितनी जुड़ी हुई है जी? हाँ, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसको पूरा किसान मानता है, पूरा परिवार मानता है। ये बराबर ऐसे जलती रहती है और बहुत धैर्य के साथ इसमें अनुभव होता है। हाँ, हर मुराद पूरी होती है इस ज्योति के? पूरी होती है ज्योति के सामने। अगर तो सच्चे मन से बिल्कुल इसकी पूजा करते हैं, बड़े उसमें गर्व में रहते हैं। तो आप किसानों को देख सकते हैं। मैं एक बार चाहूंगा अपने साथी से कहना कि वो दिखाएं कि ये एक टेंट है जिसके अंदर इस ज्योति को जलाया गया है, क्योंकि आज बारिश हुई, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और ज्योति को सुरक्षित रखने का काम भी सभी किसान करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे जी, आपका नाम क्या और कितनी आस्था जुड़ी हुई है ज्योति से? मेरा नाम वेदपाल सिंह, भालियान, सिसोली नगर अध्यक्ष। देखो, हम इससे ये हमारे भगवान से कम नहीं, भगवान परमात्मा होते, बाकी उनका रूप है। ये इन 84 गांवों के बाबा हैं और इतने जो इन्होंने कह दिया वही सत्य हुआ। देवीलाल जी इनसे सलाह लेने आते थे और उस जमाने में जो भी नेता लोग थे, चौधरी चरण सिंह इनसे राय लेते थे, वह कैसा हुआ किसानों के लिए, और उसकी बात के चलते बिल्कुल सही हिसाब आया था। इतने आंकड़े इनके पास में थे कि कोई जानता ही नहीं। जी वो बता दिया, वो सत्य हुआ। तो ये ज्योति उनका स्वरूप दिखाती है? हाँ जी, स्वरूप दिखाते, हर इंसान नमन करता है इनको। परमात्मा राह दिखाते हैं। बार बार बाबा जी टिकैत जी
राह दिखाते हैं इस ज्योति के माध्यम जी जी राह दिखाते हैं। और सुनो यहाँ ऐसे थोड़ा है, देखो ये परमात्मा की देन है, इनकी देन है। ये चल रहा है, आप कहीं घूम लो, किसी को कमी तो नहीं, अन्न की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, दूध दही की कमी नहीं, सब मजे, मतलब सब जनता जो है ना, सब परमात्मा की देन है, ये बाबा टिकैत की देन है। तो बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत ही आस्था की प्रतीक जो है ये ज्योति है। और यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो बता भी रहे हैं कि जो पगड़ी है, एक बार मैं चाहूंगा अपने साथी को कि वो पगड़ी दिखाएं। इस पगड़ी का भी बहुत महत्व टिकैत साहब ने शुरू किया था। क्या इस पगड़ी का महत्व? इसका पगड़ी का महत्व यह है, या किसान यूनियन की नहीं है, जितने संगठन है किसी संगठन की पगड़ी नहीं, या किसान एकता की पगड़ी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।